वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, नितिन NITIN याद रहेगा। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंटिन्यूएशन ऑफ सीरीज के अंदर। और आज हम टॉपिक को स्किप करते हुए पहुंचेंगे चैप्टर तो बुक में कोई भी हो सकता है, लेकिन टॉपिक का नाम है सप्लाई। आपको पता होगा लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड एवरीथिंग एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो। आज हम डिस्कशन करेंगे सप्लाई। सर ऐसा क्यों कर रहे हो कि अचानक से जंप करके सीधा सप्लाई पे आ गए हो। हमारी बुक में तो सर प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट सब दे रखा है सर, पहले वो कराओ ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। पढ़ने का एक तरीका होता है। देखो पढ़ाई करने का एक तरीका अगर आपको महसूस हो जाए ना, समझ आ जाए कि ऐसे पढ़ते हैं, तो आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स बट इंटेलिजेंस। कहीं ना कहीं समझ तो आए वो चीज़ें कि हम जो पढ़ना चाहते हैं क्यों पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं सप्लाई की, अपने दिमाग को रिकॉल करें फिर से। डिमांड में क्या क्या पढ़ा था हमने, डिमांड में किसके कंसेप्ट से पढ़ा था हमने। डिमांड में हमने सोचा कंज्यूमर क्या करता है। तो आज का डिस्कशन चलता है, पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, टाइम पास करते हैं। तो कंज्यूमर ने कहा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं डिमांड कम करूंगा, अगर प्राइस कम हुआ तो मैं डिमांड ज़्यादा करूंगा। ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, वहाँ पे हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वहाँ पे हमने पढ़ा था डिफरेंट कंसेप्ट्स लाइक क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। आप समझ रहे हैं, वही चीज़ें, सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब मैं उन चीज़ों के नाम लिखता हूँ जो हमने वहाँ पढ़े थे। देखो हमने वहाँ पढ़ा कॉन्सेप्ट, देखो ये पढ़ाना नहीं देगा, ओके। वहाँ पे हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ये पेन नहीं चल रहा है, लेट मी चेंज इट। डिमांड में क्या क्या पढ़ा आपने, कंसेप्ट। जब हम सप्लाई करेंगे तो एसएस करता है, एसएस कर बोलते हैं सप्लाई कर, तो यहां भी पढ़ेंगे हम। वहां पे हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, यहां भी पढ़ेंगे हम। वहां पे हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यहां भी पढ़ेंगे हम। वहां पे हमने पढ़ा क्या बोलते हैं उसको, हाँ यस, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आपको याद है ये, जिसमें हम कहते थे, अभी उस पर आता हूं। तो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। वहां पे हमने पढ़ा था मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यहां भी हम पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सब कुछ तो सेम पढ़ रहे हैं सर, फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं कि हम किसके सामने खड़े हैं, हम कौन है आज की डेट में। जब हम कंज्यूमर होते हैं तो अपने आप को हम डिमांड के लिए बात करते हैं, जब हम सप्लायर बन जाते हैं हम सप्लाई की बात करते हैं। तो उस समय हम कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचते। जब हम डिमांड के बारे में बात करते हैं तो उस पूरे चैप्टर में हम कभी भी नहीं सोचते व्हाट आर द इमोशंस, व्हाट आर द सेंटिमेंट्स ऑफ सप्लायर। Similarly, when we are going to discuss about the supply, we will not discuss about the emotions of customers. Of course, जब हम दोनों को मिलाते हैं, मतलब कंज्यूमर और सप्लायर के इमोशंस, मार्केट डिमांड, सप्लाई के फ्लक्चुएशंस, फैक्टर्स, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब जो हमारे इकोनॉमी में मैक्रो फैक्टर्स हैं, माइक्रो फैक्टर्स हैं, अगर उनको हम मिलाते हैं तब जाके वो एक इक्विलिब्रियम पे आके सेट होते हैं कि ये वो प्राइस है जहां पे कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एंड सप्लायर इज रेडी टू सेल। तो आज हम जहां बात शुरू करने वाले दैट इज अबाउट सप्लाई। तो ये सब चीजें हमारी सप्लाई के अंदर डिस्कशन में आती हैं। वहां पे हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पे हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आपको समझ आ गया होगा कि चैप्टर ये वाला मैं क्यों ले रहा हूं पहले पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको एक डायरेक्ट कोरिलेशन मिलेगा कि हाँ ये सब चीजें इस तरह से पढ़नी होती हैं। ये सब चीजें पढ़ते टाइम हमें आसानी से समझ आएंगी बिकॉज हमें मालूम है इसका मीनिंग क्या होता है। देखो जब भी हम पढ़ाई करेंगे, इकोनॉमिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, एक चीज हमेशा याद रखना है, अपने दिमाग में, दिल में, धड़कनों में, दिमाग के बत्तियों में हर जगह जला लेना
कि हम बेसिक क्लियर करने आए हैं इस क्लासेस के अंदर। अगर आप नितिन गोयल के पास आए हो तो यहाँ पे आप बेसिक्स क्लियर करने आए हो। यहाँ पे कोई ये नहीं कि सर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। सर बेसिक अगर क्लियर हो गए तो आपको मुझसे सवाल पूछना नहीं है, आपको सवाल का जवाब खुद लिखना है। नो नीड टू थिंक अबाउट कि मैं रट्टा कैसे मारूं। दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ स्टडी। ऐसा नहीं कि वो स्टडी का वे नहीं होता, लेकिन मेन फंडा क्या है? मेन फंडा है बेसिक क्लियर करना। तो पहले हम सप्लाई की बात करते हैं। हम आज के में सारा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। पहले हम सप्लाई कंसेप्ट, लॉ ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, ये सब पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। तो बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, आप में से कितने बच्चे हैं जो आज मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं? अगर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के कमेंट में लिख देना कि सर आज से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, क्योंकि जितना आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो ना। देखो ये मेरा चैनल कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसके ऊपर एक ही दिन में मुझे 1-1 करोड़ के व्यूज मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेवा कंटिन्यूस चलने वाली है। इसलिए मैंने आज तक जो 15 से 17 सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो चैनल पे जाके, उसका एक ही पर्पज है कि कभी भी किसी बच्चे को उनके बेसिक्स में डाउट हो, सिंपली गो देयर, चेक इट, फॉरवर्ड इट, शेयर इट। वो कभी बदलेंगे नहीं। ये कॉन्सेप्ट जितने मैं पढ़ा रहा हूँ ये कभी चेंज नहीं होने वाले। सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है जो इनकम टैक्स का है, वो भी वो कंसेप्चुअली सेम चलता है, कुछ फिगर्स अप डाउन होते रहते हैं। तो प्लीज इस चैनल को जितना फॉरवर्ड कर सकते हो दोस्तों के साथ, और मेरे इंस्टाग्राम पेज है नितिन गोयल क्लासेस, उसको भी आप आके फॉलो करना शुरू करो। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी खट्टी मीठी बातें करते रहते हैं, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ भी अपने मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ उसमें। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। सप्लाई क्या होती है, सप्लाई के फैक्टर्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। आपको याद होगा जब हमने डिमांड की बात की थी तो वहां पे तीन चीजों की बात की थी। एक तो डिजायर, दूसरा कैपेसिटी, तीसरा विलिंगनेस, कि मेरी इच्छा भी है, पैसे भी हैं, और मेरी विलिंगनेस है इसको देने की ऑन द स्पॉट, तो हमारी डिमांड पूरी होती है। सप्लाई में भी कुछ ऐसे ही होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द बुक्स। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, वहां पर था डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, रेफर्स टू a schedule or table showing various quantities of a commodity that the producers are willing to sell at different possible prices of the commodity at a point of time। एक particular time पे, आज यानी कि कल, परसों, 10 दिन बाद नहीं, आज इस क्षण मैं किस पॉसिबल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट की कितने क्वांटिटी को बेचने के लिए तैयार होता हूं, और उसको डिफरेंट शेड्यूल बना लेते हैं, मतलब टेबल बन जाती है। तो आई रिपीट, इसमें क्या क्या शामिल है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू अ शेड्यूल और अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंगनेस शुड बी देयर, वहां पे भी, यहां पे भी, टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस, पॉसिबल प्राइसेस, नॉट एग्जैक्ट, पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उस कमोडिटी को कितना बेचना चाहते हो। अब लॉजिकल चलाओ, खुद सोचो, वहां पे डिमांड में क्या रूल था? अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं डिमांड कम करूंगा, लेकिन सप्लाई में क्या होगा? अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर या प्रोड्यूसर क्या बोलेगा? मैं ज्यादा बेचूंगा, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो मैं ज्यादा प्रॉफिट लूंगा ऑफ कोर्स। नाउ सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, उसके बाद हम आएंगे इस शेड्यूल के ऊपर अलग से। लेट अस कम टू दिस पार्ट फर्स्ट, सप्लाई फंक्शन। ओके, कुछ चीजें मिक्स मैच चलाऊंगा, ऐसा मत सोचो सारी बुक में तो पहले था, आपने बाद में पढ़ा दिया, ये तो बाद में था, ये पहले पढ़ा दिया। कोई बात नहीं, पढ़ा रहा हूं ना यार, जैसे आपको समझ आए। समझना जरूर, अच्छे से समझना। सप्लाई के फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, देखो अब कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा फंक्शन ऑफ सप्लाई या सप्लाई फंक्शन, सॉरी, सप्लाई फंक्शन क्या है, या फिर डिटर्मिनेंट्स क्या है ऑफ सप्लाई, या फिर फैक्टर्स क्या है अफेक्टिंग सप्लाई। सर ये तीन अलग अलग टॉपिक है? नहीं सर, ये एक ही टॉपिक है। सप्लाई फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आर ऑल सेम टॉपिक।
एक ही आंसर आएगा सबका, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या आता है, तो दिस इज सप्लाई फॉर एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ, सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, कि जो कमोडिटी आप बेचे उसका प्राइस कितना है। वहां पे याद हम डिमांड लिखते थे dx, या फिर हम लिखते थे हम यस x की डिमांड कितनी है, यहाँ पे sx। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सर वही है सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बिल्कुल वही है, ठीक है। n, अब बेसिकली क्या होता है, इसको हम बुक में कई जगह NF लिखते हैं, कई जगह कॉम्पिटिटर्स लिखते हैं, कि हमारे कॉम्पिटिटर कितने हैं मार्केट के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। फिर G, दैट इज गोल क्या है हमारी कंपनी का। यहाँ पे बड़े साइकोलॉजिकल इंपैक्ट चलते हैं, गोल क्या है कंपनी का, उद्देश्य क्या है कंपनी का, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य है या फिर सोशल सर्विस उद्देश्य है। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बेसिकली मैंने वो चैप्टर स्किप किया जानबूझ के, लेकिन आज मैं शॉर्टकट में आपको इसके सारे पैरामीटर समझाऊंगा। देन टेक्नोलॉजी, T फॉर टेक्नोलॉजी, एंड देन बिजनेस कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं EX के नाम से, एंड देन लास्ट इज गवर्नमेंट की पॉलिसीज। चलो इसके सबके नाम लिख दे पहले। PX क्या होता है, PX इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। PR क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मीन्स सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। NF क्या होता है, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अभी इस वाले टॉपिक में ना आपको बहुत कुछ बेसिक ज्ञान देने वाला हूं मैं, तो जरा कुर्सी की पेटी बांध लो हवा तेज चलने वाली है, ऐसे कुछ डायलॉग है ना पठान मूवी का आए हुए भी है, तो वैसे प्लीज कुर्सी की पेटी बांध लो। G, गोल ऑफ द कंपनी, गोल ऑफ द फर्म। सर एक जगह आप फर्म लिख रहे हो, एक जगह इंडस्ट्री, ऐसा क्यों, बताता हूं उस पर मैं। T इज बेसिकली टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते हो। आफ्टर दैट EX, इसको बोलते हैं बेसिकली बिजनेस का कॉन्फिडेंस कितना है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपका अपना अंदर भी कॉन्फिडेंस है, और मुझसे पढ़ते टाइम भी आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आता होगा ना, इसलिए मुझसे पढ़ते हो कि हम नितिन सर से पढ़ने जाएंगे तो शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि इट्स अबाउट टेलीपैथी। मैं अगेन आई विल रिपीट दिस मैनी टाइम्स, आई रिपीट इन माई लेक्चर्स, कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को मेरा पढ़ाया समझ आएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को आ भी सकता है। दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। मेरा पढ़ाने का तरीका आपके पढ़ने के तरीके से मैच कर जाए, हो गया टेलीपैथी मैच। नहीं आए तो नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, इमीडिएटली स्विच टू अदर टीचर। बहुत सारे टीचर हम लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं यहाँ पे। देन GP, दैट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे इन सारे फैक्टर्स के बारे में नॉलेज लेते हुए। सप्लाई किसी भी कमोडिटी की, जब सप्लायर चाहता है कि मैं सप्लाई करूंगा ज्यादा या कम, ये इस पे निर्भर करेगा। दोबारा बोलता हूं, सप्लायर वांट टू सेल मोर ऑफ अ कमोडिटी और लेस ऑफ द कमोडिटी विल डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई फंक्शंस, वेयर इट स्टेट्स दैट सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ PX, PR, NF, G, PF, T, EX, GP। अब जैसे आपको याद करना हो कर सकते हो, इनिशियल पकड़ के पप्पन्ना जी पटी, पता नहीं जो आपको चाहे, पता नहीं कौन कौन से वर्ड हमारे बच्चे बना लेते हैं आज की डेट में। मैं तो बड़ा मतलब कि बड़ा मैं कॉन्सेप्ट पे चलने वाला बंदा हूँ, तो मैं याद जितना होता है उतना करता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे आज। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आज सब कुछ आज ही कवर करने वाले हैं। जब हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात करते हैं तो एक सिंपल सा फंडा है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं सप्लाई ज़्यादा करूँगा, अगर प्राइस कम हुआ तो मैं सप्लाई कम करूँगा। लेकिन कब? जब मैं बाकी सारे फैक्टर्स को अनचेंज्ड, हम ये मानेंगे बाकी किसी फैक्टर में चेंज नहीं होता, तो मैं इस फैक्टर को पकड़ लूंगा। तो जिस फैक्टर को पकड़ोगे बाकी को इग्नोर, देखना नहीं, सोचो वो वही है जहां पे खड़े थे, सब पेड़ बन गए आज की डेट में।
जब अगले को पकड़ोगे तो ये कांस्टेंट हो गए सारे के सारे, जब तीसरे को पकड़ोगे तो बाकी कांस्टेंट हो गए, चौथे को पकड़ोगे तो बाकी कांस्टेंट हो गए, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट, टी बेचता हूं या मैं गाड़ियां बेचता हूं, ये मैं बेचता हूं गाड़ी या फिर मैं टी बेचता हूं। अचानक से मार्केट में कॉफी के प्राइस बढ़ गए। अगर कॉफी के प्राइस बढ़ गए तो लोग क्या मांगेंगे मुझसे, अब टी मांगेंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं टी की सप्लाई बढ़ा दूंगा, क्योंकि अब मालूम है कि लोग कॉफी नहीं खरीद सकते तो टी खरीदेंगे, तो मैं टी की सप्लाई बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कॉफी के दाम बढ़ गए। सिमिलरली अगर कॉफी के दाम घट गए तो शायद मैं टी की सप्लाई कम कर दूंगा, मुझे मालूम है कि अभी लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग चल रही है, अभी टॉपिक पे आया नहीं पूरी तरह से। कार लेते हैं पेट्रोल को, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो क्या लोग गाड़ी खरीदेंगे मुझसे, तो मैं क्या करूंगा, सप्लाई थोड़ी कम करनी पड़ेगी मुझे, ऑफ कोर्स, बिकॉज मुझे मालूम है कि लोग खरीदेंगे नहीं, खरीद नहीं रहे, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई थोड़ी कम करूंगा ताकि मेरे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। लेकिन वैसे वर्षा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया अचानक से, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के वर्क स्टेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, चार्जेबल स्टेशन, रिचार्ज स्टेशन बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अचानक से बाढ़ आ रही है ना, इसलिए दबा के गाड़ियाँ बिक रही हैं। टाटा मोटर्स को देखो, इसको देखो, जगुआर को देखो, ये सारी गाड़ियाँ बिक रही हैं दबा के। मारुति की सेल देखो, दबा के देखो, मतलब इनकी बैलेंस शीट देखो तो हो गया, मारुति की इतनी सेल होती है, हम तो खरीदते नहीं हैं लेकिन फिर भी मारुति की सेल होती है। क्यों, बहुत बड़ा सेगमेंट है वो। क्यों, क्योंकि अचानक से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड आने वाली है, अचानक से पेट्रोल सस्ते शायद हो जाए, इस तरह से वो वी आर कमिंग आउट विद न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो कार की सप्लाई हम बढ़ा देंगे। नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, बेसिकली ये चैप्टर आप अगले, ये वाला टॉपिक अगले चैप्टर में कवर करते हो, जहाँ पे हम कंपटीशन की बात करते हैं। अगर पूरी दुनिया में मेरी ही दुकान है जहाँ पे बच्चे आके सामान ले सकते हैं, तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा ना। मेरी सप्लाई बढ़ेगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचूंगा ऑफ कोर्स, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आई एम द मोनोपोली, मैं ही मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं, ठीक है ना। तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ वही सामान बेचता रहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा प्रॉफिट मोनोपोली है, तो दैट विल बी हैविंग इम्पैक्ट। लेकिन अगर बहुत सारी फर्म होंगी तो मैं अपनी सप्लाई को बढ़ाऊंगा, लेकिन प्राइस थोड़ा सा कम कर करके चलाता रहूँगा। तो ज़्यादा प्राइस पे भी मैं कम बेचूंगा या ज़्यादा बेचूंगा, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। गोल ऑफ द फर्म, भैया समाज सेवा के लिए आए हो या मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ के लिए आए हो। आप वेल्थ, पैसा कमाने आए हो या समाज सेवा के लिए आए हो, या दोनों के लिए आए हो। अगर आपका उद्देश्य है वेल्थ कमाना, आपको लगता है कि मुझे तो सुपर प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करते चले जाओगे एट हायर प्राइजेस। लेकिन अगर आपको कि मेरा गोल थोड़ा ऐसा है कि ठीक है, मुझे कम भी मिलेगा चलेगा, लोगों को भी मिल जाए, मेरा पेट भी भर जाए, तो शायद आप रीजनेबल प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई दे पाओगे। ये जर्नल डिस्कशंस हमारे चल रहे हैं, जिसको आपको बुक से पढ़ना है बाद में। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बहुत सारे टॉपिक रिलेटेड जाएंगे। एक टॉपिक था इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब जैसे जैसे हम क्वांटिटी को बढ़ाते रहते हैं ना प्रोडक्शन के अंदर, हमारी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गेट्स डिक्लाइन। क्योंकि यही एक रूल है जो हमारा देश है चाइना बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करता है। इट गो फॉर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, बनाओ बनाओ, खूब बनाओ, खूब बनाओ, खूब बनाओ। अगर एक पिन बनानी है तो एक पिन मत बनाओ, लाखों पिन बनाओ, ताकि एक पिन की कॉस्ट इतनी कम हो जाए कि जब मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको तब भी सस्ते सस्ते बेचने के बाद भी प्रॉफिट होगा बहुत ज़्यादा। क्यों? बिकॉज यू आर फॉलोइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जहां पे आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप कम प्राइस पे भी ज़्यादा सप्लाई दे पाओगे। लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी जो बड़ी यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। तो आप उसकी सप्लाई कम रखोगे एज पर द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक वॉच आती है HMT, कुछ अब कैसियो की वॉच भी आती है, लेकिन कुछ ऐसी वॉच होती है जिसकी कीमत होती है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो वो जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी वाली बात हो रही है, वो लग्जरी गुड्स, वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, उसकी सप्लाई कम है, प्राइस बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करना। अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत सस्ता पड़ रहा है सामान, आप सस्ते में भी ज़्यादा बेचोगे। अगर लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही रेयर है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उसके अंदर आप प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा प्राइस पे भी कम करोगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑफ द कंपनी। अब यहाँ तो ये तो ना ज्ञानबाजी है भाई, देखो सीधी सी बात है, ये तो ज्ञान है। मुझे अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप नितिन जी पढ़ा सकते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कॉन्फिडेंस है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुझे अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। जैसे टीचर हूँ मैं, मुझे अपने आप पढ़ाने पे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस है, मुझे आप स्टूडेंट्स पे कॉन्फिडेंस है कि आप चैनल को बढ़ाओगे। ठीक है, तो बढ़ा जरूर देना, सप्लाई बढ़ानी है ना मेरी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, अगर मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जहाँ पे टैक्सेशन बहुत कम है या मुझे टैक्स की छूट मिली हुई है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करूँगा जब तक मुझे टैक्स की छूट मिली हुई है। एक वर्ड होता है, कभी आप याद रखना, सुनने में मिलता है, टैक्स हॉलीडे। ये बेसिकली कुछ नए स्टार्टअप्स को मिलता है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जाके अपना बिजनेस शुरू करते हैं। उनको 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना होता। भले आप 10 करोड़ रुपए कमाओ चाहे 100 करोड़ कमाओ, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है लेकिन टैक्स नहीं देना एक भी। तो वो क्या करेंगे, ये मौका हाथ से ना जाए, जितना हो सकता है कमाओ, जितना हो सकता है कमाओ। क्यों? क्योंकि एक बार अगर वो एक बार 5 साल निकल गए ना, आप टैक्सेबल हो जाएंगे हम। तो एटलीस्ट उन्हीं 5 सालों में जितनी सप्लाई करते हो करो, क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा आपको। आई होप ऑल द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। ठीक है, मिस्टर कैमरा प्लीज हेल्प माई स्टूडेंट्स टू गेट द अंडरस्टैंडिंग बेटर। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आज हमने डिस्कशन किया सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सप्लाई। इसी में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। प्राइस ऑफ मतलब व्हाट इज द सप्लाई फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। फंक्शन किसका है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इससे आसान तरीके से तो नहीं पढ़ा सकता सर, फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है। अच्छा लगा है लाइक कर दो, बहुत अच्छा लगा है तो सुपर थैंक्स कर दो। ठीक है ना, सुपर थैंक्स मालूम है कैसे होता है, यहाँ पे आपको बटन होता है लाइक शेयर वेरी, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे वहाँ पे दिख जाएगा आपको सुपर थैंक्स का बटन। तो अगर आप अच्छा लग रहा है तो लाइक, बहुत अच्छा लगा तो सुपर थैंक्स, और बहुत अच्छा लग रहा है कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख डालो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मोर एंड मोर understanding of the new concepts. Take care, have a good day, bye bye.